के लिए, तृणमूल कांग्रेस को छवि बचाने के लिए ऐसे किया है पार्थ चैटर्जी का। उनके घर से 50 करोड़ रुपया नोट 2000 आते आ रहे काउंट कर रहे। ये ममता बनर्जी को पता नहीं था क्या? पता है, लेकिन अपना छवि बचाने के लिए दूसरा को बचा देना, स्केपगोट करना, बलिकड़ा बना दो। दावा है कि पार्थ की करीबी अर्पिता के एक फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपए, दूसरे से 28 करोड़ 90 लाख रुपए का ये कैश निकलने के बाद ही अब ममता सरकार भ्रष्टाचार पर छवि बचाने के लिए एक रोड मैप बना चुकी है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में ममता दिल्ली आने वाली हैं। दिल्ली से लौटने के बाद मंत्रिमंडल और अफसरशाही के पत्ते ममता उलटपलट कर देंगी। दावों के मुताबिक संभव है कि आगे ममता मंत्रिमंडल के सभी मंत्री एक साथ इस्तीफा देंगे। सूत्र कहते हैं पार्थ अर्पिता के कैश कांड के बाद छवि की सुरक्षा के लिए ममता बनर्जी नए चेहरों के साथ नया मंत्रिमंडल बना सकती है। दावा यह भी कि नए मंत्रिमंडल में लोकसभा राज्यसभा के कई चेहरों को शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग में भी बड़ा फेरबदल आगे हो सकता है। फैसला ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को करना है। शुक्रवार को भर्ती घोटाले के पीड़ितों ने अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दावा हुआ कि मंत्री रहते पार्थ चटर्जी के भर्ती घोटाले की वजह से बेरोजगार रह गए युवाओं से मुलाकात भी अभिषेक बनर्जी ने की। बीजेपी ने ये सब कुछ ढकोसला बताया। कोई एजिटेटर स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड यूथ नहीं किया, ये सब झूठ बात। जो 500 डेड सीट ऑन स्ट्राइक में है ना, ये एक भी आदमी नहीं किया, ये फ्रॉड है सब। अब मुद्दे की बात आप जान लीजिए। जिस घोटाले में करोड़ों रुपयों की काली कमाई 2022 में सामने आ रही है, ये घोटाला साल 2016 से चलना शुरू हुआ। भर्तियों में धांधली की आवाज तो लगातार युवा उठाते आ रहे थे, लेकिन जो कैश देखकर अब करप्शन की चिंता में जनता डूबी है, वही जनता चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा भूल जाती है। इसका सबूत यह है कि चुनाव के मुद्दे पर गहन नजर रखने वाली संस्था CSDS के सर्वे के मुताबिक 2021 के बंगाल के चुनावों में सिर्फ 2% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट दिया। यानी बंगाल के चुनावों में करप्शन जनता के बीच वोट डालने का मुद्दा ही नहीं बना। यही वजह है कि पोस्ट पोल सर्वे में बंगाल में भ्रष्टाचार 7वें नंबर का मुद्दा बनकर रह गया। जबकि ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार जनता के बीच चर्चा में नहीं था, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि जब पूछा गया टीएमसी सरकार को कितना भ्रष्टाचारी मानते हैं, तब जवाब में 23% ने कहा था बहुत भ्रष्टाचारी, 33% ने कहा था थोड़ा बहुत करप्ट। यानी जनता ये मानती है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन वोट करप्शन के मुद्दे पर नहीं देती। यही वजह है कि पार्थ चटर्जी जैसे नेता मंत्री रहते करप्शन करके करोड़ों रुपया इकट्ठा करके दबाए बैठे रहे, चुनाव में दोबारा जीते, फिर मंत्री बन गए। बस ये नोट सामने ना आते ना, तो न कुर्सी पार्थ की जाती, न आंसू अर्पिता के निकलते, न छवि की चिंता में ममता सरकार के भीतर उथल पुथल होती। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता आज तक।